हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदू लॉ पे जो एमसीक्यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। और हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग, या आने वाले जुडिशियल एग्जामिनेशंस के बारे में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका हिंदू लॉ है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और इसका फर्स्ट पार्ट ये है, और अगर आपको लगे कि सेकंड पार्ट भी बनना चाहिए, देखते हैं इस वीडियो में जितने एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर पाएंगे तो करेंगे, बट सेकंड पार्ट भी इसका आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट पे, स्पेशल एक्ट पे भी साथ साथ आपको मिलते रहेंगे। तो भाई पहला क्वेश्चन है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम इनटू फोर्स ऑन। तो बहुत ही इजी है ये यहाँ पे डी वाला मोस्ट सुटेबल आंसर है 18 मई 1955 को। ये आपको हिंदू मैरिज एक्ट जब आप पढ़िएगा ना तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, जब बेयर एक्ट उठा के देखिएगा तो वहाँ पे ये डेट आपको मेंशन मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो सेकेंड क्वेश्चन है, लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग्स्ट हिंदूज हैव बीन कोडिफाइड अंडर दी। भाई विवाह जो होता है हिंदू का, वो कहाँ पे कोडिफाइड किया गया, कानून कहाँ पे बनाया गया? तो हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज द ए ऑप्शन, बेटर ऑप्शन आपका ए हो जाता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा एमसीक्यूज आप कह सकते हैं, हिंदू लॉ इज सिविल लॉ, पर्सनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ। ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बी वाला आंसर सही है, पर्सनल लॉ वुड बी द मोस्ट सुटेबल आंसर। तो बी भी हमारा 3B क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली लॉ आर प्रोवाइडेड इन द। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं आपको बताऊं ना, ये कभी कभी पूछेगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर किस लिस्ट में है, सीआरपीसी पहले पूछता था, अब तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता किस लिस्ट में। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, बहरहाल इसका जो जवाब हो कंकरेंट लिस्ट है, वो मोस्ट प्रोबेबली जो पूरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम है, न्याय संहिता, वो भी कंकरेंट लिस्ट में ही आता है, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। सी यहाँ पे आंसर है ये। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, एंशिएंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। देखिए हिंदू लॉ का स्रोत क्या है, चाहे एंशिएंट प्राचीन स्रोत हो गया, चाहे मॉडर्न आधुनिक स्रोत हो गए, दोनों आपको पता होना चाहिए। एंशिएंट सोर्स जो आपको ऑप्शन में दिख रहे, श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज एंड कस्टम, ये सारे एंशिएंट सोर्स ही हैं। तो इसका जवाब मोस्ट सुटेबल जवाब जो होगा वो डी होगा, कि एंशिएंट सोर्स हिंदू लॉ का कौन कौन से सारे हैं। तो डी इज द बेस्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। कह रहे हैं मॉडर्न सोर्स कौन सा नहीं है, तो आपको पता है कि इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस मॉडर्न सोर्स है, प्रेसिडेंट मॉडर्न सोर्स है। प्रेसिडेंट मतलब कोई जजमेंट है, जुडिशरी का कोई जजमेंट है रिलेटिंग टू हिंदू लॉ से रिलेटेड, तो माना जाता है मॉडर्न सोर्स है। लेजिस्लेशन, कानून जो बने, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू एडॉप्शन एक्ट हो गया, जितने सारे लेजिस्लेशन बने हैं वो आपके मॉडर्न सोर्स होते हैं हिंदू लॉ के। कस्टम, जिसमें से ये मॉडर्न सोर्स नहीं है, रादर ये एंशिएंट सोर्स है, प्राचीन स्रोत है कस्टम, तो ये डी वाला ऑप्शन है, ये मॉडर्न सोर्स नहीं है। तो डी इज द बेटर ऑप्शन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में इशू हो, किसी भी क्वेश्चन में, यू आर मोस्ट वेलकम, वी वेलकम योर कमेंट एंड सजेशन। आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो, कोई आंसर आपको गलत लगता है, क्वेश्चन गलत लगता है, तो आप उसको बता सकते हो, हम उसको दोबारा रेक्टिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू इंक्लूड्स बुद्धिस्ट, सिख, जैन, ऑल। आपको पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट में ही जब आप देखोगे तो वहां पे हिंदू की परिभाषा बताएगी कि हिंदू कौन कौन होते हैं, तो उसमें बुद्ध, सिख, जैन तीनों आते हैं। मुस्लिम, ज्यूज, पारसीज, ये लोग नहीं आते हिंदू के डेफिनेशन में। अगर आपको ध्यान हो, आपने पढ़ा होगा, तो ये लोग हिंदू के डेफिनेशन में नहीं आते। क्या क्या नहीं आते उसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बाकी तो आपका याद ही हो जाएगा। तो मुस्लिम मैंने बोला, पारसीज बोला, ज्यूज बोला। जैसे इसमें आप ये बोल सकते हो कि मुस्लिम बहुत ही सिंपल है, पारसीज, ज्यूज, क्रिश्चियन, ये लोग हिंदू की परिभाषा में नहीं आते। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, बाकी जितने लोग होंगे वो हिंदू की परिभाषा में आते। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज नॉट एप्लीकेबल टू। अब किस पे एप्लीकेबल नहीं होता हिंदू मैरिज एक्ट? जाहिर सी बात है जो हिंदू नहीं होगा। अब हिंदू कौन नहीं है? पहला फॉलोअर ऑफ ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज का फॉलोअर भी हिंदू की कैटेगरी में आता है। जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 2 पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट का, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। दूसरा, पर्सन हु इज ए सिख बाय रिलीजन, वो बंदा जो धर्म से सिख है, तो अभी मतलब सिख, बुद्ध, जैन, ये तीनों पे एप्लीकेबल होता है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माने जाते हैं। एनी पर्सन हु इज ए कन्वर्ट टू हिंदू, ऑब्वियसली बात है कोई भी बंदा हो, चाहे पहले क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, अगर हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट हो गया है तो जाहिर सी बात है अब वो हिंदू है, एंड हिंदू मैरिज एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन दैट पर्सन। मेंबर ऑफ एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब के जो सदस्य होते हैं, वो हिंदू मैरिज एक्ट उन पे एप्लीकेबल नहीं होता, उनका अलग एक सिस्टम चलता है। तो डी इज द बेटर ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अपकमिंग क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर ऑफ फेमस वर्क मिताक्षरा। ठीक है, मिताक्षरा का फेमस ऑथर कौन सा नहीं, इसमें बता दूं, विजयनेश्वरा, ये डी वाला ऑप्शन है।
जयमुत्तवाहाना इज नोन फॉर हिज वर्क, किसके लिए भाई? निर्णय सिंधु, दयाभागा, दयातत्व, दार्तक मीमांसा। तो बी वाला ऑप्शन बेटर है इसमें, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज एप्लीकेबल टू, ए एक जैन है, बी एक बुद्धिस्ट है, दोनों डोमिसाइल है सिक्किम में और यूके में काम करते हैं, यूनाइटेड किंगडम में काम करते हैं। तो देखो जैन भी हिंदू की परिभाषा में आता है, बुद्धिस्ट भी हिंदू की परिभाषा में आता है। तो देखो एक क्वेश्चन आप याद रखना टॉपिक कि जो लोग हिंदू है तो कहीं पे भी हो, भारत के बाहर में भी हो, कहीं भी काम करो, उन पे हिंदू मैरिज एक्ट ये एप्लीकेबल होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ए वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ हिंदू यूज्ड इन हिंदू मैरिज एक्ट, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू की परिभाषा में नहीं शामिल है, जैसा कि हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया। सिख भी है, अभी मैंने बता दिया, जैन भी है बता दिया, बुद्धिस्ट भी बता दिया, पारसी मैंने बताया कि नहीं आता हिंदू की परिभाषा में, मुस्लिम नहीं आते हिंदू की परिभाषा में, क्रिश्चियन नहीं आते, ज्यूज नहीं आते। तो ये सी वाला बेटर ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई होता है? जैन पे होता है, ठीक है, बुद्धिस्ट, सिख पे होता है, पर्सन बिलोंगिंग टू एसटी कैटेगरी, ये पहले भी आ चुका है। तो एसटी जो पर्सन जो एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन पे लागू नहीं होता, ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हिंदू अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ओके, ए लेजिटिमेट चाइल्ड हुज फादर इज ए हिंदू, ठीक है, एक लेजिटिमेट चाइल्ड है, उसके पिता हिंदू है, मदर पारसी है, और जो ब्रॉटअप हुआ उस बच्चे का वो पारसी, जो लेटर वो कह रहे हैं ना, ब्रॉट अप एज ए फैमिली मेंबर ऑफ लेटर मतलब मदर के उससे ब्रॉट अप हुआ। तो कोई बच्चा हो, अगर देखो मोस्टली क्या होता है पिता का लिया जाता है, लेकिन अगर वो बच्चा जो माँ है और दूसरे धर्म से उसके थ्रू ब्रॉट अप हुआ है बच्चा, हिंदू के रीति रिवाज के अनुसार हिंदू कस्टम का पालन नहीं किया है, तो फिर वो हिंदू नहीं माना जाएगा। तो उसमें कह रहा है हु इज आउट ऑफ द इज नॉट ए हिंदू, तो ए वाला सही है, ए में ये बच्चा हिंदू नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेकेंड अपकमिंग क्वेश्चन जो है 15वां क्वेश्चन, हिंदू लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, अब कह रहे हैं हिंदू लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, एनी पर्सन हु इज ए हिंदू, ठीक है, जैन, सिख और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन, कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू है, जैन, सिख या बुद्धिस्ट उस पर लागू होता है, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि नॉट पूछा है। एनी पर्सन हु इज बॉर्न हिंदू, ठीक है, हिंदू पेरेंट्स से बॉर्न है तो वो भी हिंदू होगा। एनी पर्सन हु इज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज, कोई भी बंदा है जो क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, ज्यूज नहीं तो वो हिंदू ही होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है भाई। मेंबर ऑफ एसटी ये मैंने बताया, ये जो है एप्लीकेबल नहीं है हिंदू लॉ, इन पे नहीं एप्लीकेबल होता, डी इज द बेस्ट ऑप्शन। ए हिंदू में बी बुद्धिस्ट, जैनिज, आर्य समाजीज, ऑल ऑफ दी, तो तीनों हो सकते हैं, तो इसमें तीनों करेक्ट आंसर है। हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई टू ए पर्सन हु इज ए हिंदू बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ जो होगा उस पर लॉ एप्लीकेबल होता है, बाय कन्वर्जन भी एप्लीकेबल होता है, रिकन्वर्जन भी एप्लीकेबल होता है, नन ऑफ द अबव, तो डी वाला करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि सब पे हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है, वो कह रहा है डज नॉट अप्लाई, तो सब पे एप्लीकेबल होता है भाई। रिकन्वर्जन का मतलब होता है जैसे मान लिया कोई बंदा हिंदू था फिर वो मुस्लिम हो गया तो कन्वर्ट हो गया, फिर वो मुस्लिम से रिकन्वर्ट होकर हिंदू हो गया, तो फिर अब हिंदू हो गया ना फिर से, तो अब हिंदू लॉ तो अप्लाई होगा उस पर, तो सी वाला इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब डी वाला है क्योंकि कह रहा है डज नॉट अप्लाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन में भी हिंदू बाई बर्थ, कन्वर्जन, बोथ एंड, ठीक है, इसमें दोनों है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सी वाला है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। बाई बर्थ भी हो सकता है हिंदू, बाई कन्वर्जन भी हो सकता है। ए हिंदू सीजेस टू बी हिंदू बाई, हाँ ये एक हिंदू कब सीज हो जाता है, कब वो हिंदू नहीं रहता, बाय रिनंसिएशन, बाय अबेंडनमेंट, बाय कन्वर्जन के थ्रू सीज हो जाता है, तो हमेशा ये याद रखिएगा। कन्वर्ट होगा किसी और दूसरे धर्म में तभी जाके वो हिंदू नहीं रहेगा, कि वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट, जिस धर्म में कन्वर्ट होगा वो धर्म अपना लेगा। लेकिन रिनाउंस का मतलब ठीक है वो नहीं मान रहा है, पूजा को नहीं मान रहा है या देवी देवताओं को नहीं मान रहा, रिनाउंस कर दिया, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हिंदू लॉ को, हिंदू रिलीजन को, तो इसका मतलब नहीं कि हिंदू नहीं रहा, बाई लॉ हिंदू ही है वो, लेकिन जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो सीज नहीं होगा बाई एज ए हिंदू, दूसरे धर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके सीज होगा। हु इज ए हिंदू अमंग फॉलोइंग, लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ सिख मेल एंड जैन फीमेल, ठीक है, सिख मेल एंड जैन फीमेल है, ये तो हिंदू अच्छा है। एंड इलिजिमेट चाइल्ड ऑफ सिख मेल एंड जैन फीमेल, एक सिख और जैन मेल फीमेल का इलिजिटिमेट है। देखो बच्चा लेजिटिमेट है इलिजिटिमेट उससे नहीं फर्क पड़ता है, उसके माँ बाप क्या है और उसके ब्रॉटअप कैसे हुई है इससे आप डिसाइड करेंगे कि हिंदू है या नहीं हिंदू है, वो नॉन हिंदू है। एन इलिजिमेट चाइल्ड ऑफ हिंदू मेल एंड पारसी फीमेल एंड हु वाज ब्रॉट अप एज हिंदू, ठीक है, ब्रॉट अप एज हिंदू है तब तो बंदा हिंदू है, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो डी इज द बेस्ट ऑप्शन इस केस में। देखिए वीडियो ज़्यादा लेंथी बन जाएगा तो मैं यहीं पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ, और अगर आपको चाहिए और भी एमसीक्यूज चाहिए तो एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप विजिट करिए, और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको हिंदू लॉ से रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको पीडीएफ के नोट्स भी दिए जाएंगे, एमसीक्यूज भी दिए जाएंगे,
और लेक्चर्स भी आप उसमें देख सकते हैं, सारे एक एक सेक्शन पे, एक एक एक्ट पे सारे लेक्चर्स हैं। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो चैनल को, आने वाले और ऐसे ही वीडियोस आपको मिल पाए। और सेकंड पार्ट इसका आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए ताकि हम वीडियो को अपलोड कर सकें। आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच।